बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एंस वेव में खुशामदीद कहते हैं। आज एंस वेव में खुशामदीद कहने का एक मकसद है कि हमसे कई लोगों ने पूछा कि ये एंस वेव है क्या। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि एंस वेव एक थ्योरी है जिसे कई साल पहले जो है वो इन्वेंट किया गया था और इसकी इन्वेंशन मैंने खुद की थी। और एंस जो है बेसिकली डिफ़ाइन करता है तिब्बियात की रूह यानी कि फ़िज़िक्स की रूह से माशरे में जो होने वाली ख़त्ताई तब्दीली है, जिसमें जो रूलर्स होते हैं यानी कि जो तहकीक वाले लोग होते हैं, जो दुनिया के फ़ैसले कर रहे होते हैं, दुनिया की तहरीर लिख रहे होते हैं, वो कलर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन्स, कौमियतों का या ख़त्ताई जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको लेकर नए फ़ैसले करते हैं, ख़त्ते में नई चीज़ों को रूनुमा करते हैं। कई ममालिक जो है हमारे से वजूद में आए बरतानिया के डिवाइड एंड रूल के बाद। कुछ को जमहूरी अंदाज में फ़ैसला मिला, किसी को बादशाह दे दी, कहीं पर मज़हब का इस्तेमाल किया गया, कहीं पर सेलुलर डिवीजन्स बनाई गई और कहीं पर जो प्रिंसली रियासतों को बहाल कर दिया गया या उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंस जो है वो अपने अंदर इन तमाम चीज़ों को उस वक्त एब्जॉर्व कर रहा था और इस चीज़ का ज़रूर जायज़ा ले रहा था कि ये जितने भी मामलात हैं ये किसी मुत्तफ़िका एजेंडे पर जो है वो काबिल अमल बन जाए या किसी मुत्तफ़िका प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो काबिल अमल बनाए जा रहे हो, तो उसको एंस जो अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा था। यानी कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी करारदाद पेश होती है वो तमामी अक़वाम पेश करते हैं, उस पर मुत्तफ़िका राय होती है, फिर उस पर अमल दरामद के लिए पेशरफ़ की जाती है। और इस वक्त मैं बिलखुसूस दो ख़ित्तों के हवाले से बात करूँगा, एक बर-ए-सग़ीर और एक मशरिक़-ए-वुस्ता के हवाले से। मशरिक़-ए-वुस्ता में दो रियासतों का क़याम यानी कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और आज़ाद इजरायली रियासत का क़याम। लेकिन इन दोनों रियासतों के क़याम के दरमियान सरज़मीन इब्राहीम आ गई है, यानी कि हज़रत इब्राहीम की सरज़मीन, जिस पर तीन अक़ायद यानी कि नस्ल इब्राहीम में जो है शजरे जो इस्माईल अलैहिस्सलाम है और शजरे जो इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, इनमें से खुदा के जो नबी और रसूल आए यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके तमाम पैरोकारों का बराबर से हक़ और इख्तियार हासिल है इनको इबादत, ज़ियारत। और यहाँ पर अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि इसमें अमेरिका का जो अब्राहम अकॉर्ड आया है उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती सामने आई है। लेकिन पहले हम एंस की तरफ चलेंगे कि एंस डिफ़ाइन कैसे कर रहा था। और एंस ने बर-ए-सग़ीर के भी हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को फ़तह से हमकिनार होना है। मशरिक़-ए-वुस्ता में भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को फ़तह से हमकिनार होना है। इसके लिए लाए अमल क्या बनाया जा रहा है दुनिया के अंदर। मकबूज़ा कश्मीर यानी कि मैं पहले कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। कश्मीर के दो इंतज़ामी अमूर यानी कि एक इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान के पास है, एक इंतज़ामिया जो है वो इंडिया के हवाले है। पाकिस्तान में जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर है। क्यों आज़ाद कश्मीर है? क्योंकि उसकी अपनी खुद मुख्तार कानून साज असम्बली है, उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसका अपना सदर, वज़ीर आज़म, अपनी काबीना, और वो अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है यानी कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कि मकबूज़ा कश्मीर है। मैं मकबूज़ा कश्मीर क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ना तो उनका सदर है, ना वज़ीर आज़म है, ना ही उनकी कानून साज असम्बली है, ना ही उनकी कोई शनाख्ती अलामत है, ना ही उनका सुप्रीम कोर्ट है। इस पे इंडिया ने जबरी तौर पे गाज़िबाना कब्ज़ा किया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की तौहीन करते हुए, उसे बेतौकीर बनाते हुए, उसे झुटलाते हुए, उसे नज़रअंदाज करते हुए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की एक तरीके से तज़लील की है इंडिया ने। अब दोबारा से एंस में आते हैं, यानी कि एंस लोगों ने पूछा तो मैं ज़रा बता दूँ कि एंस है क्या। यानी कि एंस WAVE, it means all indicative नेचुरलिज्म। अच्छा, ऑल इंडिकेटिव नेचुरलिज्म ये थोड़ा आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो परेशानी हुई कि जब हम डायग्रामेटिक वैल्यूज़ पर जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा उसको समझने के लिए।
ऑल इंडिकेटिव नेशनलिज्म यानी कि तिब्बियत यानी कि फिजिक्स की रूह से आपको पहले ही बता चुके हैं, माशरे में जो तब्दीलियाँ होती हैं और रूनुमा होती हैं उसके कोई मुत्तफ़िका एजेंडे पर बात करने के लिए एन इसको एब्जॉर्व करता है और हम कोशिश करते हैं कि इसमें एक कॉमन एजेंडे पर यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर आए और हम ज़्यादातर इसमें लैम्डा को इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा को इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज के रेशोज़ जो हैं वो बराबर हों, यानी कि ना तो किसी मज़हब को कोई प्रॉब्लम हो, ना किसी कौम को कोई प्रॉब्लम हो, ना किसी ज़बान, ना किसी फ़िक्के, सभी एक एजेंडे पे कॉमनली आ जाएं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग आपस में जंगें लड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हल जो है वो मुज़ाकरात पे है, डायलॉग्स पे है, डिप्लोमेसी पर है। और ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है ये डिप्लोमेसी का चल रहा है, ये जंगों का वक्त नहीं है। जंगों को हम खैरबाद कह रहे हैं और जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है या मकबूजा कश्मीर में इंडिया कर रहा है ये तो एक जाहरियत है, यानी क्राइम है। इस क्राइम का खात्मा ज़रूरी है और बहुत होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को भी अंदाज़ा हो गया है कि जी फ़लस्तीन में नाहक मुसलमान जो हैं वो मारे जा रहे हैं, इसी तरीके से इंडिया में भी नाहक मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, ईसाइयों को भी मारा उन्होंने। तो आज इस जो समिट है यानी कि जो मैं आज आपको ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ इसके कई एपिसोड होंगे और ये अब एपिसोड वाइज ही चलेगा और इसको चलना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया में नित नई तब्दीलियाँ कैसे आती हैं और उसके लिए दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो किस तरीके से सोच रहे होते हैं। क्योंकि अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड आ चुका है और अब्राहम अकॉर्ड ने दुनिया को एक नई डिप्लोमेसी का रास्ता दिया है जो कि सिर्फ 3 अकायद के हवाले से नहीं, कई मज़ाहिब के हवाले से भी बड़ा अहम है, इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मक्का कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी मुसलमानों की तरफ से। तो हम तमामी चीज़ों को एब्जॉर्व करेंगे इस एन थ्योरी के अंदर और पहले से करते आ रहे हैं। पहले भी हमने एन को जो है वो ट्विटर एक्स पे जो है वो जारी किया था, मतलब एक पेपर शीट्स पे हमने जारी किया था कुछ तहरीर के हवाले से। तो उस वक्त हम म्यूचुअल इंडक्शन को जो है एंस के अंदर एब्जॉर्व कर रहे थे और ये म्यूचुअल इंडक्शन बहुत पहले हमने एब्जॉर्व कर ली थी जब बर सग़ीर का ख़ित्ता ख़ुसूस पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान जो है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की रेंज के अंदर आ गया था। तो अभी खैर ये कबल वक्त होगा सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना, लेकिन हम आगे जाके ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन आज मैं इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा कि ये जो अब इंडिया अफ़गानिस्तान के थ्रू इस बर सग़ीर को तहवाला करने जा रहा है तो हमें उससे बचाना है। तो इंशाल्लाह आगे एंस वेव में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया की बढ़ती हुई जारियत को जो है वो रिज़ॉल्व करें और इसका जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त करें। तो ये एपिसोड अब आप देखते रहिएगा और अगली एपिसोड तक के लिए आपको खुदाफिज़ कहेंगे। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इसको लेकर चलेंगे। शुक्रिया।